निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी वेद, यह कल्प वृक्ष में लगा हुआ एक पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। यह वेद स्वरूपी यह फल है, और फल भी कैसा है? बोले महाराज फल मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? या फल वृक्ष में ऊपर लगा हुआ है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो अच्छा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि खराब है? महाराज निगम कल्प तरोर, कल्प वृक्ष में यह ऊपर लगा हुआ फल है, तो महाराज हमें कैसे प्राप्त होगा? इतनी ऊंचाई पे लगा हुआ है, और कैसे यह प्रमाणित हो? यह जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है वह निश्चित रूप से मीठा है। तो भैया यह श्रीमद् भागवत कहाँ, कौन से कल्प वृक्ष पे लगी हुई है? बोले यह भगवान के साक्षात दिव्य धाम में भगवत स्वरूप में ही लगी हुई श्रीमद् भागवत जी हैं। और यदि वृक्ष के ऊपर से फल गिरे, नीचे गिरेगा तो फल क्या होगा? टूट जाएगा, फट जाएगा। तो महाराज इतने ऊंचे लगा हुआ वृक्ष और वृक्ष पे टंगा हुआ फल हमें कैसे प्राप्त होगा? तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि श्री भगवान के पास यह फल विराजमान है, और वह फल भगवत कृपा से ही श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्राप्त हुआ है। और ब्रह्मा जी महाराज ने ही श्री नारद जी महाराज को यह ज्ञान प्रदान किया है, और श्री नारद जी ने ही श्री वेद व्यास जी ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया है, और वेद व्यास जी ने ही अपने परम कृपा पुत्र श्री सुखदेव भगवान को अध्ययन कराया है। और सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित ने सुनी है, और परीक्षित जी की कृपा से आज हम आप सबके पास ये फल प्राप्त है। तो देखो फल सीधे सीधे प्राप्त हो गया ना, सीधे तो नहीं गिरा। यह रस क्रमबद्ध परंपरा से चला आ रहा है। अब कहे महाराज ये फल मीठा है कि नहीं, हमें क्या पता? तो समाज में जब हम देखते हैं कोई आम का फल हो और उसमें तोते की चोंच लग जाए, तोते की चोंच लगने से हम क्या कहते हैं? फल कैसा है? बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं आज के, तो महाराज फलन की तो राधे राधे है, जैसे भी मिल रहे हैं। और पहले वृक्ष में फल लगते थे, और जिसमें चोंच लग जाती थी तो बड़े बूढ़े कहते ये फल मीठा है। तो यह श्रीमद् भागवत रूपी फल में साक्षात सुखदेव भगवान जी ने अपनी चोंच लगाई है, अपने मुखारविंद से गाया है। तो ये कैसा फल हो गया? मीठा हो गया कि नहीं? मधुर हो गया, आनंददायक हो गया। निश्चित हो गई दो बातें। कहें भैया पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भाविका। बोले रसिक लोगों इस भागवत को पियो। वेद व्यास जी शब्द करें पियो। अब ये तो बात समझ में नहीं आई। कथा को सुनो तो बात बन गई कि कथा सुनना है। फल को खाओ, फल क्या होता है? पाने के लिए या खाने के लिए। तो फल को खाने की कहते तो बात बन जाती। महाराज आप कह रहे हो पियो, तो पीने की बात तो समझ में नहीं आई। पिए कैसे इस कथा को भैया? हम दिल्ली में महाराज जी की कृपा से भैया कथा कर रहे, तो हमने एक जगह ऐसे ही प्रश्न किया कि भगवान ने ये पूरा चेहरा बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है, तो हमारे पास ये जो कर्ण इंद्रिय हैं, कान सुनने के लिए हैं, तो इनमें विशेष क्या है? कान के अंदर जो छेद है ना, वही तो सुनता है कि ये पूरा कान सुनता है? बताओ पूरा कान सुनता है कि कर्ण छिद्र सुनता है? तो भगवान को इस मुखारविंद में पूरे में कान के लिए छिद्र ही बना देते। इतनी अपनी एलर्जी बेस्ट काई को की भैया? इतनी मिट्टी किस लिए लगाई बताइए? तो जैसे आप बता रहे, वही दिल्ली में एक बालिका बोली महाराज जी भगवान को आगे की लीला पता होती है। हमने कहा ठीक है भैया अच्छी बात है। बोले भगवान को पता था आगे लोग जो है चश्मा लगाएंगे, तो चश्मा के लिए स्टैंड तो बनाना ही पड़ेगा है? तो बोले भगवान को सबकी चिंता थी, पार्किंग की पहले ही से व्यवस्था करके भेजी है भगवान ने। तो ये तो आनंददायक हुआ। अर्थात
भगवान, हम कभी भी लॉजिकली अपने कान का अध्ययन कीजिए आप विज्ञान के माध्यम से भी, तो ये कान एक पात्र की तरह है, थाली की तरह है। और भगवान ने प्यारे प्रेमियों 2 कान बनाए हैं, एक नहीं। और बोलने के लिए कितनी जिह्वा बनाई? यानी भगवान क्या कहना चाहते हैं कि बोलो कम और सुनो। कौन सी बात सुने? संसार की, भगवान की बात। इसलिए भगवान यहाँ पीने की बात कर रहे हैं। तो आप जब भी कान को अपने फोटो खींचकर कभी देखिए, ये कान एक थाली की तरह निर्माण है। और थाली में क्या होती है? कटोरी भी होती है, गिलास भी होता है और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे ही भगवान ने यह थाली निर्मित करके तैयार की है। इसी में भगवत प्रसाद रूपी कथा को आप जमा करके रखिएगा, अपने प्रसाद को शेप करके रखिएगा, जमा करके रखिएगा। और जब इच्छा हो तब इस थाली से इस कथा का पान करते रहिए। महाराज श्री सुखदेव भगवान